नमस्कार। एक बार फिर एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं और ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल की हुई घटना के बाद कल जो नगरी के पूर्व चक में जिस तरह से एक घटना घटित थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जिला पुलिस प्रशासन पूरी तामझाम के साथ पहुंचा था और कहा गया था कि जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी कि मस्जिद को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आज अगर बात की जाए जिला प्रशासन जिला इंतजामात की, तो मैं बता दूं कि आज एक ऑर्डर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कठुआ प्रशासन उन आरोपों और तथ्यों का खंडन करता है जो गुज्जर बस्ती में कल पवित्र स्थान को तोड़फोड़ करने के आरोप में भ्रामक निराधार और सच तो यह है कि अंत अतिक्रमण अभियान गांव पूर्व चक में राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चलाया गया था, जिसे रोकने के लिए बार बार नोटिस के बावजूद भी निर्माण किया जा रहा था। यह एक वैध कार्रवाई थी। किसी भी धार्मिक स्थल व समुदाय पर कोई दूरदर्शी हमला नहीं था। पूर्व चक में मस्जिद शरीफ अवैध इमारत में लगभग 75 मीटर की दूरी पर, मैं आपको फिर बता दूं कि 75 मीटर की दूरी पर हम जिम्मेवारी व्यवहार और सटीक रिपोर्टिंग का आग्रह करते हैं और जनता को आश्वस्त करते हैं कि हमारी कार्रवाई कानून तथा संचालित और कठुआ जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का एक नोटिस निकाला जाता है जो लोगों को आगाह करता है कि कल जो भी कुछ हुआ था वो किसी पवित्र स्थान को तोड़फोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि 75 मीटर दूरी पर जो भी अवैध निर्माण या सरकारी भूमि जो अवैध कब्जे के दौरान कब्जाई गई है उसे छुड़ाने के लिए एक कार्रवाई थी जो पहले भी इस तरह की चलती रही है। तो सवाल यह है कि कल मस्जिद को तोड़ने का जो भ्रम फैलाया गया था वो किसने फैलाया और उस पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करना चाहता है, क्या कार्रवाई करेगा। दूसरा, जिस तरह से कल पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी और कुछ लोग भी घायल हुए थे, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि अगर इस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए नगरीय तहसीलदार गई थी अपने साथ पुलिस प्रशासन लेकर, तो उन लोगों को पहले क्यों नहीं आगाह किया गया था कि मस्जिद को नहीं बल्कि जहां पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि किसी पवित्र स्थान को। सवाल यह है कि इस भ्रम को फैलाने का काम किन लोगों ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि सूत्रों की माने तो एक खबर और भी सामने आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है और सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से पहले ही रात्रि को उन लोगों को आगाह किया गया था कि यहां पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या उन्हीं लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर मस्जिद तोड़ने का भ्रम फैलाया था? इस पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस भ्रमक को फैलाया था और इतना बड़ा हादसा हो चुका है जिसके कारण कठुआ पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिसने इस तरह का भ्रम फैलाया। और दोनों विशेष समुदाय में लोगों में रोष था कि उनके पवित्र स्थान को तोड़ा जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के इस नोटिस से कहीं ना कहीं यह संज्ञान लेना चाहिए लोगों को कि जो भी अवैध कब्जा या अवैध भूमि या सरकारी लैंड है वो तो पिछले काफी समय से इस तरह की कार्रवाई जो है चलती आ रही है। लेकिन कल जिस तरह से ये घटना हुई है बड़ी दुखद घटना थी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो कहें कि विशेष समुदाय के लोग भी घायल हुए थे, उससे जिन लोगों ने इस भ्रम को फैलाया था उन पर इस पर जिस तरह से कल रशीद जो एसटी मोर्चा के बीजेपी के एसटी मोर्चा जिला कठुआ के प्रधान है, उन्होंने कहा था कि इस पर जो है इसकी जांच होनी चाहिए इस मामले की और जिला प्रशासन को इसकी जांच भी करानी चाहिए ताकि कल को इस तरह से कोई
विशेष समुदाय को लेकर या हिंदू मुस्लिम को लेकर इस तरह के दंगे जैसी घटना ना फैलाए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस सूचना को देते हुए फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने इस नोटिस को निकाला है, आपसे अनुरोध है कि इस तरह के भ्रम ना फैलाएं ताकि कोई इस तरह की घटना ना घटे जिससे दोनों समुदायों में तोड़फोड़ या अहिंसा का कोई मामला बने। तो जिस तरह से जिला प्रशासन ने एक बेहतर प्रयास किया है लोगों को समझाने का, इस तरह से नगरीय तहसीलदार को भी चाहिए था कि वो मौके पर जाकर लोगों से आग्रह करती, इस तरह से लोगों को समझाती कि किसी मस्जिद को नहीं तोड़ना है, बल्कि सिर्फ जो अवैध सरकारी लैंड है उसको खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ना आती। तो इस पर जिलायुक्त को या जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जो है जांच उचित होनी चाहिए ताकि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके जिन लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया था और लोगों को भ्रामित किया था। तो इसी के साथ इस अपडेट के साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।